My name is Harmaninder Singh, and today we are going to discuss a very interesting topic from science and tech, that is in space. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो आज हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। तो 25 जून को ये देखिए द हिंदू में न्यूज़ है, और न्यूज़ है कि जो इन स्पेस है वो न्यू स्पेस इंडस्ट्री रेगुलेटर है, और ये कौन कह रहे हैं, ये इसरो के चीफ कह रहे हैं के सिवान। ओके, तो उन्होंने ये जो स्पेस इंडस्ट्री रेगुलेटर है इसके बारे में बात करी है, और आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करेगा, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी ये देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और जैसे कि इसके नाम से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है that it is mainly aimed at the promotion of space missions from the private sector। अब नॉर्मली क्या था कि पहले जो इसरो है उसका जो मेन काम है रॉकेट्स या सैटेलाइट्स डेवलप करना, या उसकी जो लॉन्चिंग के बारे में जो भी प्रेपरेशन करनी, तो ये इसरो का काम था। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और ये जो एंटिटी होगी जिसको नाम दिया गया है इन स्पेस, ओके, तो ये एक कनेक्टिंग लिंक बनेगी बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड इसरो। ओके, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उनकी जो भी नीड्स होंगी वो इन स्पेस जो एंटिटी है इसके साथ वो कंसल्ट करेंगे, और वो फर्दर आगे इन्फॉर्मेशन देगा इसरो को। और कोई भी मिशन होगा अगर वो एक बार कंसल्ट हो गया है तो वो बाइंडिंग होगा इसरो के ऊपर उसको पूरा करना। तो यूनियन कैबिनेट ने 24 जून को इसको क्लियर करा है टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द स्पेस सेक्टर। तो एज वी ऑल नो दैट स्पेस इकोनॉमी इज़ वेरी बिग इकोनॉमी, $360 बिलियन इकोनॉमी, लेकिन इंडिया का जो शेयर है इसमें वो ओनली 3% है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। ओके, सो टू एक्सपेंड द इंडियन फुटप्रिंट इन दिस सेक्टर। तो उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो न्यू स्पेस इंडस्ट्री बॉडी होगी इन स्पेस, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर होगी। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो मैं अभी बता दूंगा कि वो क्या है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर है। तो फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर भी जो वर्टिकल एंटिटीज़ हैं, नीचे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो वो फुल ऑटोनॉमी से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कंट्रोल करेगी द बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और लॉन्च सर्विसेज थ्रू द इंडियन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर पे है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर से हम करवाएंगे तो उसको मोटिवेट करेंगे, तो यहाँ पर इसरो का फिर क्या रोल रहेगा। तो इसरो का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा मेनली कहाँ पे, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, टू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जैसे कि हमारा गगनयान मिशन है। तो यहाँ पर जैसे आपने रिसेंटली देखा है कि जो स्पेस एक्स, ये जो कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली नासा के साथ कोलैबोरेट करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, तो अब काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली हैं स्पेस सेक्टर में। तो इसलिए जो इसरो है वो अपने आपको जो फ्यूचर एस्पिरेशंस है उसके लिए रेडी कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि जो स्पेस एक्स के जो मिशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जैसे कि कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स है, उसमें स्पेस टूरिज़म है। तो इसरो भी चाहता है कि जो हमारा वहाँ पर फुटप्रिंट है उसको एक्सपेंड करा जाए स्पेस इकोनॉमी में। तो काफ़ी ज़्यादा जो न्यू मिशंस हैं उसको हम लेके आएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसरो की। तो यहाँ पर पीएमओ की बात करें तो उसके नीचे ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। उसके नीचे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले 3 जो थी वो वर्टिकल एंटिटीज़ हैं, NSIL है, एंट्रिक्स है, तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी एंट्रिक्स की तरह है। एंट्रिक्स जो है वो कमर्शियल आर्म है, ओके, इसरो की। और NSCIL जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, तो इसका भी सेम काम है प्राइवेट सेक्टर के साथ डील करना। ठीक है, तो ये नीचे देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेंटर्स हैं इसरो के, जो जिनका डिफरेंट उनके काम है जिसको वो पूरा करेंगे। ठीक है, और सभी डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात थी वो ऑटोनॉमी की थी, कि जो न्यू हम बना रहे हैं यहाँ पर ये एंटिटी, इसको ऑटोनॉमी मिलेगी कि नहीं। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये बिल्कुल भी इसके काम में इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इसरो। तो अब इसके बाद क्या है कि प्राइवेट इंडस्ट्री, पहले क्या होता था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं वो रॉकेट्स बनाते थे, उनके कंपोनेंट्स बनते थे, सैटेलाइट के कंपोनेंट बनते थे, उसके बाद वो भेजते थे किसको, इसरो को। लेकिन अब जो है सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वे अपने रॉकेट्स जो हैं वो खुद लॉन्च कर पाएंगे और वो यूज़ करेंगे
इसरोज़ की फैसिलिटीज़। ओके, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको वो यूज़ कर पाएंगे। और इसमें ये NSIL जो है ये भी एक लार्जर रोल प्ले करेगा फ्यूचर में अब के बाद। अब ये देखिए यहाँ पर, तो पहले ये जो जितनी भी इसरो की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लॉन्चिंग साइट्स हैं और भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो यूज़ कर पाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इसरो ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो IITs हैं, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो हैं, और वो सैटेलाइट्स जो बना रहे हैं उसको भी हम लॉन्च करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको अलाउ करेंगे कि वो इसरो की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ कर पाएँ। तो अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अपना जो फुटप्रिंट है वहाँ पर एक्सपेंड करेंगे हम। और जैसे कि आपको पता है कि जो स्टारलिंक है, जो स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। जैसे इसमें बहुत सारे इन द नंबर ऑफ थाउजेंड्स सैटेलाइट्स जो है उसको लॉन्च करा जाएगा। सपोज ये अर्थ है तो यहाँ पर एक नेटवर्क बना दिया जाएगा सैटेलाइट्स का, ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं अर्थ के वहाँ पर भी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। तो फ्यूचर में जो इसरो है वो भी सिमिलर ऐसे ही मिशंस जो है उसको स्टार्ट करेगा। ओके, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, डिजिटल प्रोग्राम है, उसके बाद ऐसी एप्लीकेशंस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्पेस सेक्टर जो है वो सेम नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन होगा। तो उसको पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया की बात करें तो चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मेडिसिन सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, तो सभी में क्या है कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, या ये चाहे आप इसमें नेविगेशन को भी इन्वॉल्व कर लो, तो इन सभी में हमारे पास जो स्पेस सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर होंगे तभी हमें वो हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो उसके बाद ये स्टारलिंक प्रोग्राम है। देखिए इसमें बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं इन्होंने लॉन्च करे हैं। तो फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि अब 2018 में ये लॉन्च हुआ है और इसके बाद ये ऑल ओवर द ग्लोब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इंडिया जो है वो ऐसे ही एम्बिशियस जो मिशंस है फ्यूचर में लॉन्च करेगा। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये देखिए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हैं, एज यू ऑल नो कि ऑनलाइन हो चुका है सारा एजुकेशन सिस्टम। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, सारी ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर देखिए आप, जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फैसिलिटीज़ है, मेडिसिन में, नेविगेशन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, तो सभी में आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आपको इंटरनेट सर्विसेज चाहिए। उसके लिए आपको अपना जो स्पेस सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम फ्यूचर डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे। ओके, तो जैसे 2022 में हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जो, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसरो ऐसे मेजर मिशंस को खुद कवर अप करेगा, और बाकी के जो मिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, रिलायंस है, ओके, इसके अलावा जो बहुत बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो उनको भी एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल for now for this topic. So in the next video we will discuss some other interesting topic. So till then, thank you.